ओके, प्रभु का नाम का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आइए हम सब परमेश्वर का संगति में बैठे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा होता है वो प्रभु के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ कि प्रभु को धन्यवाद हो। 2 संडे हुआ कलीसिया चालू हुआ है और आप सब लोग परमेश्वर को प्रेम करते, इसलिए आज सब लोग आप यहाँ पर है, इसलिए मैं प्रभु का नाम को धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की स्तुति करता हूँ। आइए अपने आंखों को बंद करें और वचन की ओर जाएं। वचन के जाने के पहले हम लोग प्रार्थना करें ताकि पवित्र परमेश्वर हमारे मन को तैयार करे। महान पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते पिता, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते प्रभु जी। आज सुंदर समय की आपके संगति में आने के लिए हम आपका धन्यवाद करते। मेरे पवित्र परमेश्वर, आप कितना महान है मेरे प्रभु जी, आपका महान का कल्पना कोई नहीं कर पाएगा प्रभु जी। ये मेरे पिता परमेश्वर, आज वचन के समय के लिए मैं प्रार्थना करता पिता, ताकि हर एक का मन को तैयार कीजिए पिता, ताकि जितना भी लोग इधर आए सारे लोग आज आपका वचन को सुनकर एक परिवर्तित जीवन को लेकर जाए। मेरे प्रभु जी, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आपका वचन सुधारने में और आपका वचन बदलाने में, आपका वचन जीवन में कार्य करता है मेरे प्रभु जी। वही कार्य होने के लिए मदद कीजिए पिता। मैं भी अपने जीवन को आपके हाथ में देता हूँ, आपके हाथ में लेके चलाइए। सारे स्तुति महिमा आदर प्रशंसा देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र नाम को धन्यवाद हो। सो आइए हम डायरेक्ट जाएंगे वचन की ओर। यशायाह किताब उसका 66 अध्याय 66 अध्याय उसका दूसरा वचन को पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं, ये सारे वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, ये सब मेरी है। परंतु मैं उसी की ओर परंतु बस एक मिनट, यहाँ पर बाइबल का वचन परमेश्वर कह रहा है कि जो वस्तु, जो चीजें आकाश में हो या पृथ्वी में हो या जल में हो, तुम देख रहे हो, ये सब का कर्ता मैं हूँ। मैं सबको सृष्टि करता हूँ और मैं सबका ही बनाया हूँ और मैं सबको ही, जिसको प्राण जीवन देना जीवन दिया हूँ, जिसको स्वाद देना स्वाद दिया हूँ, ये सब कुछ मैं हूँ। तो तुम मेरे लिए क्या दोगे? सब कुछ अगर परमेश्वर का है, हम भी परमेश्वर का है, तो कहते सब कुछ मेरा है। परंतु परंतु मैं उसके और दृष्टि करता हूँ जो दीन खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। सब कुछ परमेश्वर का है, सब परमेश्वर ने बनाए हैं, सब परमेश्वर बनाकर मानव मनुष्य को भेंट का रूप में वो दिया है, क्योंकि पृथ्वी का सारे चीजों को प्रभु ने बनाकर मनुष्य को अधिकार करने को दिया है। परंतु परमेश्वर कहता है मैं उस पर दृष्टि करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, सब पर नहीं। सारे विश्वास तो सब लोग करते हैं, बपतिस्मा तो सब लोग लेते हैं, प्रभु तो सब लोग लेते हैं, परंतु बाइबल बताती है मैं उसके और ध्यान रखता हूं जो दीन हो। सबसे पहली बात, अपने मन के दीन हो। दूसरा खेदित हो। खेदित मतलब उसका हृदय टूटा हुआ हृदय हो। मन के दीन हो, टूटा हुआ हृदय हो और परमेश्वर का वचन को सुनकर थरथराते हुए कांपते हुए रहे। हम सब वचन को इजीली ले रहे, परमेश्वर का वचन को हम आसानी से ले रहे, परमेश्वर का वचन को हम सुनकर चले जाते हैं। कितने देर आज झूठ बोले, क्योंकि वो शुरुआती में गीत गा रही थी, आराधना करूं मैं पूरे दिल से। कितना देर पूरे दिल से कि आपको सोच लीजिएगा, और पूरे सामर्थ से और सारे चीजों से। चीज वाली बात आया उतने में आप थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है मेरा दृष्टि उस पर रहता है जो मन के दीन हो,
जो खेदित मन के हो या टूटा हुआ, अगर कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, कोई कष्ट में है, कोई संकट में है, तो उसके लिए टूटा हुआ मन होना चाहिए। और दूसरी कहता है प्रभु का वचन को सुनकर कांपना चाहिए। वो थरथराता हुआ कांपने के लिए बाइबल बताती है। ऐसा कांपना नहीं है। आपको पता है जब मलेरिया होता है, जब आप लोग कांपते हैं, बुखार में कांपते हैं, प्रभु का वचन को सुनकर ऐसा कांपना चाहिए। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि प्रभु का वचन आज जो प्रचार किया गया मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी सुधरना है, मुझे भी बदलना है, और मुझे भी कुछ ऐसा है जो कमी है उसको मेरे को पूरा करना है। और कभी पूरा कर सकते हैं प्रभु का वचन के द्वारा। आइए पढ़ते दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र और दूसरा तीमुथियुस 3 का 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया। ध्यान से सुनिएगा, कोई मनुष्य अपने मर्जी में नहीं लिखा है। इसलिए अंत में प्रकटीकरण में लिखा गया है, जो कोई एक शब्द बाहर निकालेगा वो भी श्रापित होगा, जो एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़ेगा वो भी श्रापित होगा। इसलिए जब संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा रचा गया है, हाँ आगे वो उपदेश समझाने, सुधारने, धार्मिकता का शिक्षा के लिए लाभदायक है। सुधारने और धार्मिकता का शिक्षा देने के लाभदायक क्या है? प्रभु का वचन। इसीलिए जब आप परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जाते हैं या बैठते हैं या पढ़ते हैं, हम इतना भय से बैठना चाहिए, इतना भय से अपने आप को तैयार करना चाहिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमें सुधारे और परमेश्वर का वचन हमें धार्मिकता का मार्ग में लेके चले। क्योंकि बाइबल बताती है, पहले प्रभु का राज्य, उसका धार्मिकता ढूंढो, उसके बाद सब कुछ तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और उसका धार्मिकता का शिक्षा देने वाला पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। इसका वचन है। इसलिए बाइबल कहता है, मेरा मन मैं उसके ऊपर दृष्टि रखता हूँ जो दीन हो, खेदित मन का हो और वचन को सुनकर तत्परता हो। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था राजा बनने के लिए, जिसका नाम पहला राजा था साउल। परमेश्वर ने उसको चुना था राजा बनने के लिए, लेकिन बाइबल बताती है लास्ट में परमेश्वर पछताए कि मैं साउल को राजा बनाने के लिए पछताता हूं, राजा बनाकर पछताता हूं। साउल ने जीवन में ऐसा गलतियां किया, परमेश्वर की ओर से पहला राजा चुना गया था, लेकिन उसने गलतियां किया मेरे प्यारो, जिस गलती के कारण परमेश्वर का वचन को नहीं माना, परमेश्वर का वचन को नहीं माना, परमेश्वर का वचन को नहीं माना, जिसके कारण परमेश्वर खुद पश्चाताप कर रहे, हाय हाय मैं क्यों, जैसा उत्पत्ति में कहता है मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं, ऐसा पवित्र परमेश्वर साउल के समय में कहता है कि मैं साउल को राजा बनाकर पछताता हूं। मेरे प्यारो, आज हम यहाँ पर छोटे बड़े सब लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है। आज अपने आप में लोग सोचना है, अपने आप में समझना है, अपने आप को सवाल करना है कि मैं आज जो यहाँ पर हूँ, मैं जो आज प्रभु ने मुझे बनाया है, कि प्रभु ने मुझे तैयार किया है, प्रभु ने मुझे मां का घर में रचा है, अपने स्वरूप में बनाकर स्वास्थ्य के जीवन दिया है। वो पवित्र परमेश्वर मुझे 50 साल, 60 साल, 40 साल, 30 साल तक उम्र तक रखा है। परमेश्वर मुझसे दुखी थे या परमेश्वर मुझसे आनंदित है? ये एक बात हर एक विश्वासी, ये एक बात हर एक विश्वासी अपने आप को पूछना जरूरी है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है या परमेश्वर मुझसे दुखी है। क्यों आज साउल को परमेश्वर ने आज कहा कि मैं साउल को राजा बनाकर दुखी हूं या मैं पछताता हूं?
परमेश्वर अगर पछताएगा, परमेश्वर अगर दुखी होगा, तो हम सुख ढूंढने के लिए कहां जाएंगे? हम आनंद ढूंढने के लिए कहां जाएंगे? हम शांति ढूंढने के लिए कहां जाएंगे? इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उस पर दृष्टि बना के रखता हूं जो मन का दीन है। घमंड वाली बातें उसके अंदर नहीं है, घमंड वाली बातें उसके अंदर नहीं है, और वो तड़पता हुआ हृदय उसके अंदर है। कठोर हृदय नहीं, तड़पता हुआ हृदय। आपको मालूम है जो पत्थर तोड़ता है, कुछ पत्थर ऐसा होता है ना, कितना भी घन मारो वो टूटता ही नहीं। आज हमारा हृदय ऐसा ही बन चुका है। हर प्रभु का वचन को हम इजीली ले रहे। पास्टर है ना, हमको हमारा ऊपर टोच के बात करता है। पास्टर का दुश्मन थोड़ी है। हालेलुया। पास्टर सबको प्रेम करता है। पास्टर हर एक आत्मा का फिक्र करता है। पास्टर हर एक जन का फिक्र करता है। लॉकडाउन में आप सब आनंद के साथ रात को सोते थे 10 बजे 12 बजे, सुबह उठते थे 12 बजे। कोई 12-12 घंटा भी सोया है। लॉकडाउन क्या करेगा? लेकिन पता है उस समय में पास्टर लोग रात को उठकर 3 टाइम 4 टाइम प्रार्थना करते थे कि हे परमेश्वर, हमारा मंडली का प्रत्येक लोगों को, हर एक बच्चे को आपने सुरक्षा कीजिए। इसीलिए आज सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध बनाता है। परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है। परमेश्वर का वचन हमें धार्मिकता का मार्ग में लेके जाता है, और उस मार्ग में चलने के लिए प्रभु का वचन को सुनने के टाइम थरथराते कांपते हुए प्रभु का वचन को सुनना चाहिए। आइए आप पढ़ते जरा शाऊल का जो 2 गलती मैं आपको बता देता हूँ। शाऊल का 2 गलती था। सबसे पहली बात, वो सामुएल का इंतजार नहीं किया। पर तू भले राजा है, लेकिन सामुएल था परमेश्वर का क्या? दास, सेवक। उसका काम था बलि चढ़ाने के लिए। सामुएल को थोड़ा सा आने में विलंब हुआ, ये जाकर प्रभु का भवन में बलि चढ़ाया। जिसका काम उसको करने दो। आपको अगर साइकिल चलाना आता है, आप डायरेक्ट बोलेंगे कि मेरे साइकिल चलाने में हेलीकॉप्टर चलाऊंगा, उड़ाऊंगा, सॉरी किधर जाओगे बस सोच लो। अगर आप साइकिल चलाना आता है, आप जाओगे हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए, तो क्या होगा? उड़ेगा, आप ही उड़ जाओगे। परमेश्वर ने जिसको जो काम दिया था वो लिखा गया है पहला सामुएल की किताब 13 अध्याय 8वां वचन में। आप लोग लिख लीजिएगा। पहला सामुएल 13 का 8 में लिखा गया है, वो सामुएल के ठहराए हुए समय, वो सामुएल का ठहरा हुआ समय अर्थात 7 दिन तक बात होता रहा। 7 दिन तक सिर्फ आप इंतजार किया, परंतु सामुएल गिलगाल में न आया। परंतु सामुएल गिलगाल में नहीं आया। और लोग उसके पास से इधर-उधर होने लगे। हाँ, तब शाऊल ने कहा, होमबलि और मेलबलि मेरे पास लाओ। तब उसने होमबलि को चढ़ाया। होमबलि को चढ़ाया। फिर वह होमबलि को चढ़ा चुका। हाँ, तो क्या देखता है कि हाँ, सामुएल आ पहुंचा। जब चढ़ा चुका तब सामुएल आके पहुंचा। और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। हाँ, सामुएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, हाँ, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर-उधर हो चले। जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर-उधर होके चले जा रहे, और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं कि आया। तू ठहरा होगा 7 दिन के भीतर नहीं आया, और फलिस्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए। इकट्ठा हो गए फलिस्ती लड़ाई करने के लिए। तो मैंने सोचा कि हाँ, फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। आ पड़ेंगे। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की। ओके, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होमबलि चढ़ाया। होमबलि चढ़ाया। याजक का काम है होमबलि चढ़ाना, पाप बलि चढ़ाना याजक का काम है। ये गलती सामुएल ने किया। जो पवित्र परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, वही पवित्र परमेश्वर फलिस्ती का हाथ से उसको विजयी भी दिला सकता था, क्योंकि पवित्र परमेश्वर उसके इच्छा से, उनके आज्ञा से जब हम चलते हैं, वो पवित्र परमेश्वर हमारा सहायता करता है, क्योंकि हमारा पवित्र परमेश्वर पाल पेराजिम का पवित्र परमेश्वर है। पानी का बौछार के
में बताना है। इसीलिए मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर का वचन को मानते हैं, जब परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं, जब परमेश्वर का नियम को मानते हैं, तब जाकर परमेश्वर हम पर दृष्टि बना के रखता है, क्योंकि मैं उसके ऊपर दृष्टि बनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोगों को डरते, लोग हमसे अलग होते, लोगों को मत डरो, लोग को जाने दो, लोग आने लोग दो, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ होना चाहिए। याद रखिएगा आयुब के बारे में मेरे कहो, जब आयुब को परिस्थिति खराब आया, उसके खुद के पत्नी भी उसको छोड़ के चली गई, उसने रुका ही नहीं है, रुक जा, उसका प्यार को छुपा ही नहीं कि रुक जा, उसने बोला जो जा रहा है जाने दो। उसके 4-3 दोस्त थे उसके साथ थे, सब चले गए, कोई नहीं रुका, परंतु वो मनुष्य का डर से नहीं रहा, वो परमेश्वर का डर से रहा, इसीलिए जल्द से जल्द उसका परिस्थिति सुधर गया, दुगुना आशीष पाया। जो खाली आके से गए थे उन्होंने तोहफा लेके लौटे। खाली आके तोहफा लेके लौटे मेरे प्यारो। इसीलिए परमेश्वर का आज्ञा मानना, परमेश्वर का भय मानना सीखो। साउल ने ये गलती किया, दूसरा गलती किया कि साउल को परमेश्वर कहा था कि अमीलेक जो लोग कहते हुए उनको पूरा मार देना, पूरा नाश करना, पर उसने पूरा नहीं नाश किया। कुछ भेड़ बकरी अच्छा चीज था उसको बचा के रखना। वो लिखा गया है 15 अध्याय का 8 और 9 वचन में, आप लिख लीजिएगा, पढ़ने को समय नहीं हमारे पास। वही पहला शमूएल 15 अध्याय का 8 और 9 में। तो शमूएल पूछ रहा है साउल को, क्या हुआ, तूने क्या सब कुछ नाश नहीं किया? बोला हाँ सब कुछ नाश किया, लेकिन ये भेड़े बकरी का आवाज कहां से आ रहा है? तब साउल कहता है मैं कुछ अच्छा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने रखा हूं। जब तू परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर का बलिदान को क्या स्वीकार करेगा? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं साउल को राजा बनाकर पछता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमें बुलाया है, परमेश्वर अगर हम धरती पे लाया है, परमेश्वर अगर हमें बचा के रखा है, तो कोई ना कोई कारण होगा जिस कारण को समझना हमारा काम होता है। हालेलुया। वो कारण को समझना हमारा काम होता है, परंतु हम वो नहीं, परंतु हम लोग लालच का बीच में फंसे हुए हैं। We are in middle of the lust, लालच का बीच में हम लोग फंसे हुए, जो लालच का बीच में हम फंसे हुए हैं, जिसके कारण संसारिक का लालच, शारीरिक का लालच, आंखों का अभिलाषा, ये जो लालच के में डूबे हुए, वही हमें परमेश्वर से अलग करता है, वही हमें प्रभु का वचन को सुनने नहीं दे रहा है। हमारा दिमाग में, हमारा हृदय में इतना भरा हुआ है बाहर की बातें ना, प्रभु का वचन जाने के लिए जगह नहीं है। अगर जाता है तो ये काम, बाहर निकले तो वो काम नहीं, लेकिन हमेशा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर उस पर दृष्टि बना के रखता है, ध्यान से सुनेगा, जो दीन हो, खेती मन के हो और प्रभु का वचन को सुनकर थरथराते कांपते हो। पर तो हम लालच में पड़े हुए थे, हम इतना लालच में पड़े हुए, इतना लालच में पड़े हुए, इतना लालच में पड़े हुए, परमेश्वर का चीज भी परमेश्वर को नहीं देते। हम इतना लालसा में भरे हुए रहते, इतना लालसा भरे हुए रहते, हम परमेश्वर को अभी ये वचन अगर हम नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर अगर परमेश्वर को नहीं देते हैं, जो मनुष्य का तो मनुष्य को क्या देंगे? ध्यान से सुनिए। याकूब का किताब 14 अध्याय उसका 13 से लेकर 17 वचन तक मैं चाहता हूं पढ़ा जाए। याकूब का किताब 14 अध्याय 4, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 13 to 17। एक काम कर, वो आप घर पे पढ़ लेंगे, सिर्फ 17 वचन पढ़ो। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, इसलिए यदि कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हेलो, एक बात को ध्यान से सुनिए। जो भलाई करना जानता है, कौन नहीं जानता है? छोटे बच्चे भी जानते हैं भलाई करना, हम तो बड़े हैं। जो भलाई करना जानता है परंतु नहीं करता,
परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, सीधा है, सरल है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। जिसको समझना वो समझेगा, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा। अगर नहीं समझता है तो बाद में आके मुझे पूछिएगा, मैं आपको और एक बार समझाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उस पर मन लगाता है, परमेश्वर उस पर दृष्टि रखता है जो दीन हो, और जो दीन हो वो भलाई करेगा। जो प्रभु का वचन डरता है, कांपता है, वो भलाई करेगा। जो जिसका मन तड़पता हुआ है, खेदित है, वो भलाई करेगा। हम सिर्फ भलाई करने का मुखौटा पहन के रखे, जरा एक मुखौटा को उतारो। संसार का लालच का मुखौटा पहना हुआ है, जरा एक मुखौटा को उतारो। जब तक ये मुखौटा नहीं उतारेंगे ना, तब तक हम सच्चाई हमारा असली रूप को नहीं देख पाएंगे। हम खुद पहनते हैं क्या हारा चश्मा, हम सोचते दुनिया हारा है। नहीं 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 नहीं, हम चश्मा को उतार कर देखेंगे तब पता चलेगा क्या है। मेरे प्यारे, प्रभु का वचन सरल है, प्रभु का वचन सीधा है, प्रभु का वचन सिखाता है, प्रभु का वचन सुधारता है, प्रभु का वचन हमें धार्मिकता मार्ग में लेके जाता है। ध्यान से सुनिएगा, दो वचन है, एक तो यूहन्ना 3:16, एक तो दूसरा तीमुथियुस 3:16। परमेश्वर जगत में ऐसा प्रेम किया ताकि उसने एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उसका पर विश्वास करे वो नाश न होगा परंतु सर्वकाल का जीवन को प्राप्त करे। जो कोई प्रभु का पर विश्वास करता है वो प्रभु का वचन को मान के चलता है। अगर प्रभु का वचन को मान के नहीं चलता है, वो अपने आप को विश्वासी कहलाकर धोखा देता है। जो भलाई करना जानता है वो भलाई करेगा, अगर भलाई नहीं करता है वो उसके लिए क्या लिखा गया है, वो उसके लिए पाप है। ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन को आदर करो, परमेश्वर का वचन को सम्मान करो, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं अपने खुद से ज्यादा वचन को महत्व दिया है। अगर परमेश्वर आपने का महत्व दिया है तो सोचिए हमारा क्या है। हम भी महत्व देना चाहिए प्रभु का वचन को। साउल जैसा प्रभु का वचन को टाला, हम ऐसा टालना नहीं चाहिए। साउल को राजा बनाकर प्रभु पछताया, हम लोग नहीं पछताना चाहिए। आपको देखे मैं क्या किया, मैं ऐसा लड़की बनाया, ऐसा लड़का बनाया, आज मैंने उनके लिए कुछ तो सोच के बनाया, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं। एक छोटी सी बात पूछता हूँ, हमारा सांसारिक पिता अगर हमारा कोई गलती से वो पछताते हैं, वो दुखी क्यों पैदा क्या अगर इस प्रकार बोल देते तो सोचिए स्वर्गीय पिता कितना तकलीफ होता होगा, कितना तड़प उनको होता होगा परमेश्वर को, कितना दुख होता होगा परमेश्वर को। इसीलिए मेरे प्यारो 6 का अध्याय दूसरा वचन क्लियर कह देता है कि परमेश्वर कहता है मैं उस पर दृष्टि बनाए रखता हूँ। आप गलत फहमी में मत रहिए, परमेश्वर मेरे को देख रहा नहीं, परमेश्वर उस पर दृष्टि करता है जो मन की दियो, खेदित मन के हो और प्रभु का वचन से अपने आप को कांपता हो, उसके ऊपर परमेश्वर का दया और प्रभु का अनुग्रह बना रहता है। और मेरे प्यारो, हमेशा कोई काम नहीं करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारा काम से दूर हो जाए या फंसता है। हम हमेशा साउल जैसा नहीं करना चाहिए, हम हमेशा प्रभु का वचन में कांपते हुए, डरते हुए जो भी काम करे तो उस पे परमेश्वर का आशीष रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए अपने आंखों को बंद करें। जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, उनका वचन को सुन के हम कांपना चाहिए, वचन को सुनकर हम कांपना चाहिए। थैंक्स यू जीसस, थैंक्स यू जीसस। थैंक्स यू जीसस। महान पवित्र परमेश्वर, आपका नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। महान पवित्र परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति करता हूँ। महान पवित्र परमेश्वर, आपका नाम को ऊंचा उठाता हूँ पिता। जो वचन आज आपने दिए मेरे प्रभु जी, सचमुच मेरे पिता हम खेदित मन के होने चाहिए प्रभु, हम दीन मन के होना चाहिए मेरे पिता। आपके वचन से हम टकराना चाहिए, आपके वचन से हम कांपना चाहिए मेरे प्रभु जी। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus, hallelujah।
परमेश्वर दुखों में आंसू में मेरी माँ जो हमें बचाने में सक्षम रहता है वही परमेश्वर है जो हमें बचाने में समर्थ है। मेरा पिता बनके आ पास ही रहना प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया गाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। महान सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन सिद्ध है मेरे पिता, आपका वचन सुधारने में, धार्मिकता का मार्ग में चलाने में सक्षम है प्रभु जी। वो वचन आज मैं लोगों को सुना दिया प्रभु। पिता परमेश्वर आज हर एक के मन में ऐसा कार्य कीजिए प्रभु जी, आज के बदलाव उनके अंदर आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आज से प्रभु केंद्रित मन के हो, दीन मन के हो, आपका वचन में थरथराता हो प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पवित्र परमेश्वर, आप तमाम लोगों को आपका आशीष से भरिए मेरे प्रभु, उनके परिवार को भी आपका आशीष से भरिए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर के जरूरत को पूरा कीजिए प्रभु। बाहर बहुत मुश्किल है मेरे प्रभु, बाहर बहुत संकट है मेरे प्रभु, बाहर बहुत समस्या है मेरे प्रभु, लेकिन हम आपके शरण में आए मेरे प्रभु जी, हम आपके अधीन में आए मेरे प्रभु जी। आप हमारा दुर्गर है मेरे प्रभु, आप हमारा चंगाई है मेरे प्रभु जी। संकट का समय में छुपाने वाला पवित्र परमेश्वर आप है मेरे प्रभु जी, और आप हमारा सहायता कीजिए मेरे पिता। तमाम लोगों का आशीष से आपका अनुग्रह से भरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी।